हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं, नई शिक्षक भर्ती और नई भर्तियों के विभिन्न प्रकार के जो भी आवेदन हैं, लंबित भर्तियां हैं, उनके परीक्षा परिणाम, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, तीसरी चयन सूची इत्यादि सभी मामलों पर यहाँ पर डिस्कशन होगा सूक्ष्म तरीके से। तो वन बाय वन हर एक अपडेट पे डिस्कशन हो। इसके पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूला करें, जिससे कि आपको भी मोटिवेशन मिले और हमें भी, और साथ ही साथ ये कारवां लगातार आगे बढ़ता रहे। चूँकि डेली आपको सुबह की जो वीडियो रहती है उसमें समग्र तरीके की जो चीज़ें हैं एक साथ संकलित करके उपलब्ध करवा दी जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पॉजिटिव इन नेचर अप्रोच खबर लेते हैं। स्कूलों में शिक्षकों के 12,065 रिक्त पद भरने की प्रक्रिया शुरू। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर दी जानकारी। देखिए, हाईकोर्ट ने कड़े रवैये के बाद दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी कि DSSB ने दिल्ली सरकार सहित तीनों MCD के स्कूलों में शिक्षकों के 12,065 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। DSSB ने हाईकोर्ट के समक्ष पेश रिपोर्ट में बताया कि भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। न्यायमूर्ति नजमी वजीरी के समक्ष पेश रिपोर्ट में कहा गया कि बोर्ड 31 मई तक विज्ञापन निकालेगा और अगले साल 15 जनवरी को परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही वह 31 मार्च तक फाइनल लिस्ट जारी कर देगा। इसके अलावा उसने विभिन्न श्रेणियों के 5,032 पदों पर नियुक्तियों को लेकर सूचना जारी कर दी है। DSSB के उप सचिव धर्मेंद्र शर्मा ने हाईकोर्ट को यह जानकारी शपथ पत्र सहित दी है। अदालत सोशल जूरिस्ट संस्था द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका के अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि अदालती आदेश के बावजूद DSSB शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं कर रही है। बोर्ड ने शपथ पत्र में कहा कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में 1126 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती को लेकर उसे अनुरोध पत्र मिला था। उसे 28 फरवरी या उसके बाद विज्ञापन निकाल दिया है। साथ ही दिल्ली सरकार एवं अन्य निगमों के शिक्षकों की भर्ती को लेकर उसे गत मार्च 4 को अनुरोध पत्र मिला था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, 12,065 पदों पर बम्पर भर्तियों में आवेदन करने का आपको मौका मिलेगा। और जो DLED BEd के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, और बड़े पैमाने पर यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट भी उत्तर प्रदेश के सिलेक्ट होते हैं। हमारे चैनल के बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी यहाँ पर DSSB में अपने हाथ को आजमा चुके हैं और वहाँ पर सिलेक्शन लेके जॉब भी कर रहे हैं। तो इस वजह से एक सुनहरा मौका रहता है DSSB में। सुपर टेट जैसे ही रहता है, वहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जैसे सेक्शंस में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि उनके बारे में चर्चा कर लेंगे, लेकिन आप लोग समझ के चलिए कि आपको DSSB में आवेदन करना है। 31 मई को इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया वगैरह स्टार्ट करके 15 जनवरी को अगले साल आपको 2022 में एग्ज़ाम भी देखने के लिए मिलेगा। तो फिलहाल के लिए खुशखबरी, बड़ी अपडेट। वहीं पर देखें तो जल निगम में AE और JE समेत 840 पदों पर जल्द होगी भर्ती। देखिए, कर्मचारियों को दिसंबर माह तक का वेतन दिया गया। देखिए, जल निगम में तकनीकी स्टाफ की बड़ी कमी को दूर करने की कवायद शुरू कर दी गई है। अभियंताओं के 740 व लिपिक संवर्ग के 100 पदों पर भर्ती के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। यह भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होंगी। तो कहीं ना कहीं 740 पदों पर यहाँ भी बम्पर भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। अब दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे एक बड़ी खुशखबरी के बारे में, जो 10% आरक्षण लागू करने के संबंध में है। और भर्तियों में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण होगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में लागू होगी व्यवस्था। 1 फरवरी 2019 के बाद जारी विज्ञापनों पर मिलेगा लाभ। तो यहाँ पर इस आदेश के बाद से देख सकते हैं लंबित 4 भर्तियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। सम्मिलित तकनीकी सेवा सामान्य चयन, सम्मिलित अवर अभियंता एवं वास्तुविद सामान्य चयन, और सम्मिलित अवर अभियंता संगणक एवं यहाँ पर फायरमैन है, क्या है, फोरमैन सामान्य चयन, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद संवर्ग। इन सब में भी देखिए जो है प्रदेश सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UPSSB में 2 से 4 वर्ष से लंबित 4 भर्तियों में आरक्षण का पेंच सुलझा दिया है। तय हुआ है कि 1 फरवरी 2019 तक जो परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी उनमें भी
आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अड़चन खत्म होने के बाद आयोग इन भर्तियों को आगे बढ़ा सकेगा। तो देख सकते हैं एक बड़ी यहाँ पर खुशखबरी इन सारे अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने आवेदन कर रखा था, एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। तो 1 फरवरी 2019 के बाद से अगर जो भी भर्ती है तो उसमें आप सभी को 10% का रिजर्वेशन मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक मतलब विशद समस्या है। विज्ञापन निरस्त होने से निकली उम्र, मांग रहे मौका। जायज सी मांग है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बीते दिनों स्टाफ नर्स पुरुष की भर्ती का विज्ञापन निरस्त कर दिया गया। अब नया विज्ञापन निकालकर आवेदन लिया जाएगा। इससे पुराने विज्ञापन में आवेदन करने वाले वे अभ्यर्थी चिंतित हैं जिनकी आयु सीमा मानक से अधिक हो गई है। वह आयु सीमा में छूट देकर खुद को भर्ती में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने आयोग अध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन देकर उचित कदम उठाने की मांग की है। ऐसा न होने पर कोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी है। हालांकि मतलब यहाँ पर आयोग को चाहिए कि जो पहले से भाई आपने विज्ञापन निरस्त कर दिया, 4 महीना आप लटकाए रहो, फिर विज्ञापन निरस्त करो, तो आप नए सिरे से आवेदन लोगे तो उसमें भाई आयु आप वही रखना चाहिए जो पहले आपने विज्ञापन में कर ली थी। संशोधित विज्ञापन भी जारी करेंगे तो पहले वाली आयु होनी चाहिए। आई थिंक अभ्यर्थियों को यहाँ पे न्याय मिलना चाहिए। देख लीजिए आरओ 2021 में अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन की तारीख बढ़ चुकी है। 5 अप्रैल तक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 1 अगस्त 2021 को इन विभिन्न जो है जिलों में आयोजित है। तो आप लोग सभी जो है प्रस्तावित भर्ती में अगर चाहते हैं आरओ 2021 में तो आवेदन कर सकते हैं। 5 अप्रैल तक आपको लास्ट डेट प्रोवाइड कर दी गई है। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम चर्चा करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के एक और मामले में जो है पेंच फंस चुका है। देखा जाए कहाँ पर अपडेट है। जी हाँ, ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन का मौका नहीं देने पर हाईकोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी। प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के ऑनलाइन आवेदन में संशोधन का मौका न दिए जाने व चयन निरस्त करने के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में रिट दाखिल की गई है। संध्या सोनकर व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर 5 अप्रैल को सुनवाई होगी। देखा जाए तो याचियों के अधिवक्ता दीपक सिंह ने बताया थी ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान बीएड व बीटीसी के अभ्यर्थियों ने प्राप्तांक पूर्णांक में टी को मतलब भ्रमवश टोटल समझ लिया जो थ्योरी होना चाहिए, जबकि विभाग द्वारा टी का मतलब थ्योरी था। भर्ती संबंधी शासनादेश में कहीं भी टी की व्याख्या नहीं थी। शिक्षा विभाग ने 5 मार्च 2021 को शासनादेश जारी कर कई त्रुटियों को सुधारने का मौका दिया। जो अभ्यर्थी राज्य स्तर मेरिट से बाहर थे उन्हें भी त्रुटि सुधार कर मेरिट में शामिल करने संबंधी आदेश दिया, मगर उपरोक्त गलती करने वाले अभ्यर्थी को मौका न देकर उनका चयन भी निरस्त कर दिया गया है। यहाँ पर आपको बीते दिनों मैंने भी वीडियो के माध्यम से बताया था कि 44 अभ्यर्थियों का आवेदन जो है चयन निरस्त किया गया है। तो यही वही संशोधन वाले मामले हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारे जो मामले हैं संशोधन से उनमें राहत नहीं भी मिल पाई है। तो वही अभ्यर्थी जो है राहत की मांग कर रहे हैं। अब दोस्तों देखते हैं कोर्ट में क्या कुछ होता है। आगामी समय में आंसर की का केस भी लगा हुआ है और साथ ही साथ आपका जो है एमआरसी का मुद्दा भी आगामी 12 अप्रैल को होगा। तो जो जैसी अपडेट निकल के आएगी उसके बारे में अवगत करा देंगे। अब 69,000 तीसरी चयन सूची के बारे में दोस्तों कब जारी होगी, अभ्यर्थी इसके लिए खासे परेशान हैं। तो दोस्तों आज से लगभग जो वर्किंग डेज़ हैं वो एक तरीके से प्रारंभ होंगे, क्रियान्वयन होगा। कोई अधिकारी मान लिया नहीं आ पाए थे तो अब आज से परिपाटी पर चीज़ें आएंगी। तो अब संभावना है कि नेक्स्ट वीक जो है आपकी तीसरी चयन सूची जारी हो जाए। क्योंकि जो अभी तक रिक्त पदों का आंकड़ा था वही खंगाला जा रहा था और फाइनली वो पहुंच भी नहीं पाया था। तो 1 से 2 दिन का हम अगर समय ले लेते हैं तो फिर नेक्स्ट वीक में हम पूरी तरीके से मान के चलेंगे। इधर फिर बहुत ज़्यादा समय नहीं रह जाता है। तो मंडे तक आपकी पूरी संभावना है, मंडे से सैटरडे तक में नेक्स्ट वीक कि तीसरी चयन सूची जारी हो जाए और आप लोगों को भी इसमें कायदे से प्रयास करना चाहिए। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थी कर भी रहे हैं लेकिन बहुत सारे आइसोलेटेड जोन में चले जा चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर अपने गुणांक का गुणागणित ना लगाकर सिर्फ इतना गुणागणित लगाइए कि किसी भी एन के एन प्रकार में आपको तीसरी चयन सूची को जारी करवा लेना है। इसके संबंध में शासनादेश जारी करके नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द संपादित करवा लेना है। अदरवाइज चुनाव वगैरह का कुछ भाई लफड़ा आ गया तो 1 महीने डिलेड हो जाएगी। चलिए दोस्तों अब एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती के लगे हाथ बात कर लेते हैं। कल सहारा न्यूज़ के अकॉर्डिंग पीएनपी सचिव का जो स्टेटमेंट है उसके अनुसार देखा जाए तो आपकी परीक्षा तय समय पर ही होगी।
लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जो प्राइमरी में जॉब वगैरह कर रहे हैं, उनकी चुनाव में ड्यूटियाँ भी लगेंगे। तो भाई 19 को ड्यूटी, तो इस तरीके से चुनाव है, फिर ड्यूटी, ये सब दिक्कतें देखने के लिए मिलेंगी। तो ये थोड़ा चुनाव की वजह से थोड़ी समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं, लेकिन अब देखते हैं फाइनली क्या कुछ होता है। लेकिन जो प्रेपरेशन है उसको आप बेहतरीन तरीके से करते रहिए। एग्ज़ाम तय समय पर ही होने की पूरी पूरी उम्मीदें हैं। अब एट लास्ट कोई परिवर्तन हो जाए उसकी बात नहीं है, लेकिन पीएनपी की जो तैयारी हो पूरी तरीके से एग्ज़ाम करवाने की है तय तारीख पर ही। तो तय तारीख के लिए आप लोग तैयार रहिए। और जो आपकी व्यवहारिक समस्याएं हैं वो भी जायज़ हैं भाई। किसी शिक्षक की ड्यूटी है या कुछ भी है, आवागमन में दिक्कत होगी, तो ये उनकी भाई व्यक्तिगत समस्या। आप देखते हैं इस पे क्या होता है। लेकिन जो परीक्षा की तारीख है उसको लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो। अपनी तैयारी पे शिकन ना लाएं, तैयारी भरपूर करें, कायदे से करें। और ये तैयारी अगर एग्ज़ाम टलता भी है 10-15 दिन, महीना, तो ये आपको बूस्टअप देगी। जितनी ज़्यादा बढ़िया तैयारी उतना ज़्यादा जो है बैकअप मिलेगा। और आगे भी जो भर्तियाँ आएंगी उसमें भी आपको बहुत बेहतरीन मतलब करने के लिए मिलेगा। चूँकि पहले से जो कंटेंट तैयार रहेगा उसको आप जो है बहुत अच्छे से मेमोराइज़ कर पाएंगे और सुपर फास्ट ढंग से रिवाइज़ भी कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये सारी की सारी मैंने सम्मिलित अपडेट्स आपको प्रोवाइड कर दी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।